यहाँ मैंने 8 इंची का बेस लिया हुआ है और 6 इंची के और 4 इंच के मोल्ड में मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बेक किया है। और इसे अब मैं ठंडा कर ली हूँ अच्छे से, और मैं इसे अब 2 लेयर में काट रही हूँ। 2 लेयर में करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम शुगर सिरप डाल के और इसकी आइसिंग करेंगे। छोटे वाले को भी मैंने 2 भागों में ही काटा है। अब इसकी आइसिंग करने के लिए मैंने क्रीम में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिलाया है, और फ्लेवर मिला के मैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ लेयरिंग को। फिर इसके ऊपर स्पॉन्ज रख के मैं इसे अब इसकी क्रम कोटिंग कर देंगे। क्रम कोटिंग अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स, ताकि सारे अच्छे से स्पॉन्ज के छेद भर जाए, जिससे हमारा स्पॉन्ज बाद में उभर कर ना आए। फिर मैंने ये बड़ा वाला स्पॉन्ज लिया है और इसकी भी मैं सेम फ्लेवर की लेयरिंग करके मैं इसे क्रम कोट कर रही हूँ, और इसकी भी क्रम कोट करके फिर दोनों को फ्रिज में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। देखिए छोटे वाले स्पॉन्ज को मैंने ले लिया है और मैं इसकी धीरे धीरे आइसिंग कर रही हूँ। वीडियो में तो मैं आपको फास्ट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। तो वॉच, फिर मैंने इसे कॉम कर दिया है, और कॉम करने के बाद मैं इसे बढ़िया से ऊपर की फिनिशिंग कर दे रही हूँ। फिनिशिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक जेल कलर लिया था जो कि मुझे पसंद नहीं आया, फिर मैंने उसे पिंक कर दिया, और पिंक करने के बाद मैं उसकी ड्रिपिंग बढ़िया से गिरा दे रही हूँ। फिर नीचे वाले की मैं फाइनल आइसिंग कर दे रही हूँ, और आइसिंग करने के बाद मैं उसे भी कॉम कर दूँगी, क्योंकि दोनों तो एक ही केक है। तो सेम पैटर्न से मैं बना दे रही हूँ, और इसकी भी हम आइसिंग करके कॉम करके और इसकी भी हम पिंक कलर की ड्रिपिंग कर देंगे। डिज़ाइन मुझे कोई ख़ास कस्टमर ने बोली नहीं थी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा चाहिए, लेकिन मैंने अपने मन से ही कुछ हड़बड़ी में जल्दी में बना दिया, क्योंकि उनको बहुत इमरजेंसी में ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया था। तो इसे भी देखिए मैं जेल डाल के कर ली हूँ। यहाँ पे मुझसे एक गड़बड़ हो गई फ्रेंड्स, मुझे सिर्फ साइड में देनी थी लेकिन मैंने बीच में भी दे दी। फिर क्योंकि अगर मैं इस पर डायरेक्ट अगर रखूँगी ऊपर की लेयर, तो ये क्या होगी कि वो स्लिप करके गिरने की चांस रहेगी। तो मेरे ध्यान से हट गई थी और हड़बड़ी में मैंने कर दिया। बाद में इसमें मैंने बीच में कुछ गड्ढा गड्ढा करके उसको क्रीम को उभार दिया ताकि वो गिरे ना। और फिर यहाँ पे मैं इसमें ड्रिपिंग डाल दूँगी अच्छे से साइड में ले लेके, नहीं तो वो ड्रिपिंग नहीं गिरेगी। ड्रिप नहीं होगी ना फ्रेंड्स तो ये डिज़ाइन अच्छी नहीं दिखेगी। तो ड्रिप करने के बाद ये देखिए मैं धीरे धीरे इसमें ड्रिप गिरा रही हूँ और एक्स्ट्रा जेल डाल के। और देखिए मैं आपको अब पूरी ड्रिप करके दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनल लुक, और ये हो गई। अब हम अपने ऊपर की लेयर को लेंगे और इस पर अच्छे से बिठा देंगे, और हम इसे अच्छे से बिठा के, और उस पर आप चाहे तो उसमें स्टिक आती है केक स्टिक, वो लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसे, अगर मुझे तो सामने में देना था तो मैंने स्टिक नहीं लगाया, क्योंकि मैं कस्टमर मेरे बगल के थे एक भैया, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, जल्दीबाजी में उन्हें चाहिए था, कहीं वो किसी को गिफ्ट देने के लिए ले जा रहे थे। तो फिर मैंने बगल में ही पास में जाना था तो मैंने स्टिक नहीं दिया। और अगर आप किसी को दें और दूर ले जाने हो तो आप उसमें स्टिक लगा के दीजिए, ताकि वो सिक्योर हो जाए, ट्रैवल के समय वो गिरे या कुछ होए नहीं, स्प्रेड ना हो। देखिए, और नीचे मैंने ये कर दिया था, क्रीम को फिट कर दिया था, और उसके बाद मैं ये लेयरिंग रख रही हूँ। और लेयरिंग रखते समय हमेशा ये ध्यान दीजिए कि लेयर ऊपर वाली हमेशा बीच में रखिए। लेकिन मुझसे ये थोड़ा ये हो गया था, तो फिर बाद में मैंने इसे सही कर लिया था। देखिए सही कर लिया था। फिर मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग में छोटी स्टार नोज़ल डाल लिया है, और स्टार नोज़ल डाल के मैंने उसमें पिंक क्रीम भर के, और फिर मैं उसे छोटी छोटी डॉट मैं उसमें बॉर्डर दे रही हूँ। ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों में मैं अच्छे से एक साइज में, सेम साइज़ में हम बॉर्डर दे देंगे। और बॉर्डर आप एकदम अच्छे से ध्यान से दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि नीचे की जो पोर्शन है वो अच्छे से ढक जाए। अगर क्योंकि नीचे में ऊपर की लेयर रखते समय ना कई बार क्या होता है कि वो फैल जाता है, क्रीम वहाँ बिखर जाता है। मेरा भी बिखरा था, तो मैंने उसे अच्छे से बॉर्डर देते समय अच्छे से उसे ढक दिया, ताकि केक की फिनिशिंग अच्छी दिखे। और देने के बाद फिर मैं नीचे भी सेम उसी तरह से छोटी छोटी बॉर्डर सेम साइज़ की बना लूँगी, और बॉर्डर अच्छी से देंगे।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें अच्छे से बॉर्डर लगा रही हूँ। बॉर्डर लगाने के बाद मैंने देखिए इसमें कोई डिज़ाइन सोचा नहीं था, लेकिन अचानक बनाते बनाते मैंने फिर ऐसा ही सिंपल सा कुछ बना दिया, जिसे क्योंकि ये लड़की का बर्थडे था, कस्टमर की बेटी का, भैया की है, तो उनका बर्थडे था, तो मैंने सोचा चलो पिंक में बनाती हूँ, क्योंकि लड़की का बर्थडे है तो चलो पिंक में बनाया जाए कुछ। और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं जल्दीबाजी में ऐसे ही कर दिया। और ये करने के बाद देखिए कि इसकी फाइनल लुक कितनी अच्छी लग रही, कितनी प्यारी। फिर इसमें मुझे कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने इसे ऊपर में भी साइड साइड में गोल सा बना के और मैं इसकी बाउंड्री बना दे रही हूँ। अब बाउंड्री बना दे रही हूँ, इसको अच्छे से बाउंड्री करेंगे फ्रेंड्स फिनिशिंग के साथ, वरना ये क्या होगा कि आगे में ये ड्रिप होके ये भी जेल के साथ गिर जाएंगे, क्योंकि हमारा जेल अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे जल्दीबाजी में ये देना था, तो मैं डायरेक्ट इस पर काम कर रही हूँ बिना रुके, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। आप इसे 5 मिनट सेट कर लेंगे जेल को, उसके बाद आप इस पर कुछ भी डिज़ाइन करेंगे जेल पे। फिर मैंने यहाँ पे छोटे वाले बॉल्स लिए हैं 1 नंबर साइज़ वाले, और मैं ऊपर के उसमें उसको गिरा दे रही हूँ 1-2, ताकि डेकोरेशन कर दे रही हूँ, जिससे कि वो और अट्रैक्टिव और अच्छा दिखे। ये करने के बाद मैंने छोटे छोटे जो फ्लावर्स बनाए थे, उसमें एक एक करके मैं बीच में एकदम सेंटर में उसमें एक एक बीड्स डाल दे रही हूँ। ये बीड्स फ्रेंड्स एडिबल होते हैं, खाने की। बहुत कोई मेरे घर तरफ के पूछते हैं कि ये खाने का है या नहीं, तो बोलती हूँ अरे ये खाने के, केक में जो भी चीज़ें मैं डालती हूँ वो सब खाने की होती है, बस टैग और चक्कू छोड़ के। और फिर मैं ये नीचे वाले ड्रिपिंग में भी, नीचे वाली लेयर में भी 1-2 बीट्स गिरा दे रही हूँ, जिससे कि ये और अच्छा दिखे, दोनों मैच करे ऊपर और नीचे की, जिससे कि ये लग रहा है कि ड्रिपिंग के साथ वो गिर के आई है बीट्स भी। और ये देखिए फाइनल लुक। अब इसमें मैं अच्छे से अपने जिनका ये बर्थडे केक था उसके नाम लिख दे रही हूँ। ये मैंने देखिए रिबन पे उनका नाम लिख दिया बिंदु, और ये अच्छे से लगा दिया। हाँ, तो फ्रेंड्स ये मेरे केक की डिज़ाइन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, और मुझे क्या इसमें अच्छा करना चाहिए था, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और प्लीज़ इनोवेटर मंजू को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।